हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल मिशोरा बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए बिजनेस आइडिया का, वो है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देकर के आप करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप इसमें 10,000 से लेकर के 10 लाख तक भी आप मंथली आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ये बिजनेस है। अगर आप शुरू से अगर ध्यान देते हैं कि क्या क्या करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 स्टेप में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको काम करना होगा जिससे आप सक्सेसफुल इसमें हो सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा बिजनेस आप क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, आज के दौर में पोल्ट्री फार्म एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है और बहुत सारे लोग इसमें कमा भी रहे हैं और सरकार भी इसमें बहुत अच्छा मदद कर रही है। इसमें लोन प्रोवाइड कर रही है और इसमें आपको अनुदान भी मिल रहा है। अगर आप गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, इससे मतलब नहीं, आप दोनों जगह से आप सक्सेसफुल आप बिजनेस इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेज रहता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहती है और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं 2 पार्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला स्टेप में आपको क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको कौन सी मुर्गी पालन करनी है जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन किस किस तरह का इसमें फार्मिंग होता है। बहुत तरह का इसमें फार्मिंग है, मुर्गी में भी बहुत अलग अलग तरह का इसमें काम होता है। तो आप इसमें कोई एक भी अगर करते हैं तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे। जिसमें आपको पहला जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, पहला होता है मार्केट रिसर्च। जहां आप रह रहे हैं या जहां पर आप मुर्गी फार्म आप शुरू करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वहां का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आखिर आपको जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर अंडा, अगर आपको काम करना है अंडा पे, तो अंडा का कैसा डिमांड है और कहां कहां से मटेरियल आ रहा है, कहां कहां से मंगाया जा रहा है, अंडा किस रेट में बिक रहा है, देसी मुर्गी का ज़्यादा वहाँ प्रचलन है या फिर फार्म वाली जो मुर्गी रहती है उजली वाली उसका ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ मांस ज़्यादा बिक्री है या फिर अंडा बिक्री है, किस तरह का डिमांड है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या उसका फीड दिया जाता है, उस फीड का प्राइसिंग क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको इसमें देखना होगा और पहले रिसर्च कर लेना होगा और उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि आखिर आगे क्या करना है, वो क्लियर हो जाना है। फिर दूसरा आता है उसको सिस्टम। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। आप केज सिस्टम करना चाह रहे हैं या फ्री रेंज करना चाहते हैं, यानी टाइप ऑफ पोल्ट्री फार्म जो होता है वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप केज सिस्टम में करना चाह रहे हैं जिसमें एक खाने में एक रहती है मुर्गियां, उसको दाना दिया जाता है वहीं पर और उस सिस्टम में अंडा वहां से कलेक्ट किया जाता है। एक वो सिस्टम हो जाता है। दूसरा एक होता है कि आप मांस के लिए कर रहे हैं, सिर्फ उसमें आपको 45 से 60 दिन में मुर्गियां 2 से 2.5 kg की हो जाती हैं तो मांस बेचा जाता है। या फिर एक फ्री रेंज होता है जिसमें मुर्गियां पाली जाती है, जिसमें आप उसमें भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको केज में नहीं रखना है, आप फार्म में खुले में रखते हैं और उसको दाना देते हैं और वो बड़ी होती है तो आप उससे अंडा और मांस दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं, वैसा भी होता है। तो पहले ये आपको डिसाइड करना होगा। तीसरा पॉइंट है कि आखिर उस जब ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं, तीसरा काम होता है जगह का चुनाव। जगह का चुनाव ऐसे जगह करना चाहिए जो खुले में हो, वैसे जगह ना हो जहां पर पानी भरता हो, वैसे जगह में ना हो जहां पे पानी आए। तो शेड इस तरह का बनाना चाहिए जहां पर पानी नहीं लगे और सुरक्षित रहे। मैं लास्ट में एक ऐसा पॉइंट भी बताऊंगा जो सारे फॉलो करने के बाद भी अगर वो पॉइंट अगर आप नहीं अगर फॉलो करेंगे तो सारा काम मिट्टी में मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में उस टॉपिक को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। नस्ल का चुनाव ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, चाहे आप अंडा के लिए करें या फिर मांस के लिए करें, आपको नस्ल का चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि उसी से आपको ये तय होता है कि आप कितना अंडा प्राप्त करेंगे और आप कितना उससे मीट प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसी पर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है और इसी से आपका डूबता है। तो ये बहुत मेन फैक्टर हो जाता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। खासकर पोल्ट्री फार्म में नस्ल का चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फीडिंग का चुनाव, आप इसको फीडिंग क्या देंगे ये भी एक बहुत मायने रखता है क्योंकि फीडिंग अगर ज़्यादा अगर पैसा महंगा अगर दे देते हैं तो सब मुर्गियाँ खा जाएगी, आपको बचत कम होगी। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा सोचने और समझने का बात होता है कि आखिर कैसे इसको फीडिंग कराया जाए जिससे इनका ग्रोथ भी ज़्यादा हो और मुझे फीड में कम खर्च भी आए। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है और इसको सीखना भी होता है, जानना भी होता है कि आखिर क्या क्या मुर्गी को दिया जाता है। शुद्ध पानी दिया जाता है, पानी साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे जगह में आपको इसको पालन करना है। फीडिंग में इसमें सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा। हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन, आपको पता होगा मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां फैलती है, इसको केयर करना, समय समय पर टीका देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
मैं अगले पार्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन सी जब मुर्गियां पालनी है उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सा वैक्सीनेशन करना है, तो वो पार्ट भी जरूर देखिएगा इसके बाद वाला। तो आपको वैक्सीनेशन करना है, आपको क्या क्या खिलाना है, उस पार्ट में मैं वो भी कवर करूंगा। तो आपको वैक्सीनेशन सब करना है। चूजे में कौन सा वैक्सीनेशन होता है, जब बड़ा होता है तब कौन सा वैक्सीनेशन होता है, उसमें 4-5 तरह का वैक्सीनेशन आपको करना होता है टाइम टू टाइम, जिससे आपका मुर्गी जो फार्म होता है वो सक्सेसफुल चल सकता है, मोर्टेलिटी कम होगा। मोर्टेलिटी तो होता है कम और ज़्यादा होता है, सब में होता है, लेकिन कम से कम हो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मार्केटिंग बहुत मायने रखता है। आप उत्पादन कर देंगे, अगर आपका अंडा और मांस बिकेगा ही नहीं तो आपका सारा किया कराया सब पानी फिर जाएगा। तो आपको मार्केटिंग पर फोकस करना है। आसपास के मार्केट में आपने जो सर्वे किया था शुरू में, वहां पर जाकर के मिलना है, मिल करके आपको कितना अंडा और मांस सप्लाई होगा, वो लोगों से, होलसेलर से या फिर रिटेलर लोगों से मिल करके आपको उसको सेल करने में फोकस करना होगा। आप चाहेंगे तो एक आध दो आदमी भी रख सकते हैं सेल करने के लिए। जैसा उत्पादन होगा वैसा, ज़्यादा होता है तो कम होता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो आप मार्केटिंग का आदमी भी रख करके उसको सेल करवा सकते हैं, क्योंकि सेल बहुत मेन पॉइंट होता है। उत्पादन के साथ आपको सेल करने का भी गुर सीखना होगा। अगला चीज है 7वां पॉइंट जो है रिकॉर्ड कीपिंग होता है। आप जो भी खिला रहे हैं, कितना फीड दे रहे हैं, उससे पर डे कितना अंडा आ रहा है, पर डे कितना मीट निकल रहा है, उनका वजन क्या आ रहा है कितना दिन में, ये सारा चीज का एक रिकॉर्ड कीपिंग आपको करना होगा। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड रखिएगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर हमको कितना लागत लगा है और कितना इससे इनकम आ रहा है। और मैं बोला था कि लास्ट में एक जरूरी टिप्स दूंगा, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप जहां भी ये पालन करें, ऐसे जाली नुमा चारों तरफ दीवार बनाए जहां पर आपको उसमें बाहरी जानवर प्रवेश न करें, जिसमें सांप, नेवला, सियार और बिल्ली, कुत्ता उसमें घुस जाता है तो बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है। बहुत सारे फार्म इसलिए बंद हो गए क्योंकि वहां पर सियार आकर करके घुस गया और बहुतों को मार दिया। बहुत सारे नेवला हैं, बहुतों को मार दिए, सारी मुर्गियों को मार दिए, जिसके चलते वो फार्म बंद हो गया। तो ये जो मेन फैक्टर है आपको जरूर ध्यान रखना है। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।